गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। मैं अनुप कुमार मिश्रा, लेक्चरर इंग्लिश लिटरेचर। आज आपका तीसरा टॉपिक लेकर आया हूँ जो एडवर्टाइजमेंट का है। हालांकि अब पहले आपने दो टॉपिक पढ़ लिया है, नोटिस और इन्विटेशन। उन्हीं के क्रम में ये अथवा में प्रश्न आता है या सबसे प्रारंभ में ही प्रश्न आता है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को हिंदी में कहते हैं विज्ञापन। ये नोटिस इन्विटेशन के साथ दो प्रश्न आते हैं आपके सेक्शन बी में। एक आता है नोटिस और अथवा में आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट क्वेश्चन आता है और करके नोटिस का प्रश्न आता है या और करके इन्विटेशन का क्वेश्चन आता है। आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, उनमें से गणना एक होता है जो आपको एग्जाम में बढ़िया से अच्छे से आए उसे आप कर सकते हैं आराम से। इस एडवर्टाइजमेंट को हिंदी में कहते हैं विज्ञापन। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। प्रश्न कह रहा है यहाँ विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपने अखबारों में, टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट देखा है। विज्ञापन में कई चीज़ों का विज्ञापन देते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियल अपने अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं अपने अखबारों में। मैट्रिमोनियल कॉलम में वैवाहिक के लिए वर चाहिए, वधू चाहिए, उसी प्रकार का विज्ञापन यहाँ आपको दिया गया है। देखो विज्ञापन में कई प्रकार के विज्ञापन है, जैसे कि ब्राइड दुल्हन के लिए, दुल्हन के लिए। दूसरा है ग्रूम, दूल्हे के लिए। फिर हाउस फॉर सेल, अधिकतर ये प्रश्न आता है एग्जाम में, हाउस फॉर सेल। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर हो और आपका ट्रांसफर अदर स्टेट में हो गया है और आपकी इच्छा है आप अपना घर बेचने की, तो अपना घर बेचने के लिए आपको विज्ञापन देना है और वहाँ की सुविधाएं बतानी, आपके घर में क्या क्या सुविधाएं, फैकल्टीज हैं। फिर है सिचुएशन वेकेंट। सिचुएशन वेकेंट मतलब वेकेंट मतलब होता है खाली स्थिति, यानी कोई पद खाली है, आ जाओ नौकरी ले लो। और यहाँ एक रिसेप्शनिस्ट या एक लेक्चरर या एक स्टोर कीपर या एक पियोन की जगह खाली है और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपको आकर्षक सैलरी मिलेगी, ऐसा विज्ञापन में दिया होता है। उस विज्ञापन को देखने के 7 डेज के अंदर आपको अपना एप्लीकेशन जमा करवाना होता है। फिर है सिचुएशन वांटेड, स्थिति अब चाहिए। एक तो है खुद वैकेंसी निकालते हैं, उनमें आपको पढ़कर अप्लाई करना होता है। एक आप खुद चाहते हो दूसरी जगह नौकरी करना, मतलब आप इच्छा रखते हो दूसरी जगह अपनी जॉब करना। मिसिंग पर्सन, कोई व्यक्ति गायब हो जाता है तो अक्सर आपने देखा होगा गुमशुदा की तलाश। गुमशुदा की तलाश मिसिंग पर्सन में ये होता है कौन सा व्यक्ति था, कितना उसकी क्या उम्र थी, क्या एज थी और हाइट क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और क्या क्या कौन सी भाषा जानता है, क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, उसके बारे में मिसिंग पर्सन। चेंज नेम, नाम में परिवर्तन। नाम में परिवर्तन जैसे कि पहले नाम किसी का कोई दूसरा था, शादी विवाह होने के बाद हस्बैंड का नाम कुछ दूसरा है, तो वह अपना नाम यदि चेंज करना चाहता है वह हस्बैंड के अकॉर्डिंग या किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वह अपना नाम बदल सकता है, उसको कहते हैं चेंज नेम। ये भी विज्ञापन देने के बाद नाम बदल सकता है। लॉस्ट, जैसे कोई चीज़ खो गई हो, कोई आपकी बहुत अच्छी चीज़ खो गई हो, जैसे कोई बैग खो गया हो, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हों और बैग नहीं मिल रहा है आपका, तो आप एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन दे सकते हैं। उसके माध्यम से आपको बैग पाने में आसानी होगी। फिर फाउंड, मान लीजिए आपने कोई अच्छी चीज़, आपने बहुत अच्छी चीज़ पाई हो और प्रश्न आ गया एग्जाम में कि आपको एक पर्स मिला, उसमें 20,000 रुपये रखे हुए हैं और आप ईमानदार आदमी, आपको वो पर्स वापस करना है, तो आपको विज्ञापन देना है और उस पर्स के बारे में बताना है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स रखे हुए, आधार कार्ड है और डुप्लीकेट कॉपी लेकर आओ और अपना पर्स लेकर जाओ। फिर है फॉर सेल, बिक्री हेतु, जैसे आपके पास कोई पुरानी बाइक है उसे आप बेचना चाहते हैं, तो बाइक का मॉडल नंबर बताओ, बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, बाइक के इंजन की क्या क्वालिटी है उसे बताओ और उसके सारी चीज़ों के बारे में, कितने किलोमीटर चल चुकी है ये बताइए और कितना रुपये आप चाहते हैं, उस बाइक के कितने पैसे चाहते हैं, ये भी आप विज्ञापन में दीजिए। फिर प्रश्न, आपका एक प्रश्न है, यू आर मुकेश, माना कि आप मुकेश हैं, मोहिनी लिविंग इन वैशाली नगर जयपुर। आप मुकेश और मोहिनी हैं, वैशाली नगर जयपुर में रहते हैं। यू एंड योर पेरेंट्स, आप और आपके माता पिता, यू एंड योर पेरेंट्स, आप और आपके माता पिता, आर लुकिंग ए ब्राइड, एक दुल्हन की तलाश कर रहे हैं। आप और आपके माता पिता एक दुल्हन की तलाश कर रहे हैं। फॉर योर एल्डर ब्रदर,
आपके बड़े भाई के लिए, फॉर यानी के लिए, योर यानी आपके, एल्डर यानी बड़े, ब्रदर यानी भाई। आप और आपके माता पिता आपके बड़े भाई के लिए दुल्हन की तलाश कर रहे हैं। राइट क्लासिकल एडवर्टाइजमेंट, एक वर्गीकृत विज्ञापन। राइट लिखें एक क्लासिकल एडवर्टाइजमेंट, क्लासिकल मीन्स वर्गीकृत, एडवर्टाइजमेंट में विज्ञापन, इन कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर, एक वर्गीकृत विज्ञापन मैट्रिमोनियल कॉलम में प्रकाशित करवाएं एंड गेट इट पब्लिश, और इसे प्रकाशित करें। हाँ, प्रश्न पढ़ लिया आपने। यू आर मुकेश मोहिनी लिविंग इन वैशाली नगर जयपुर। आप मुकेश मोहिनी हैं और वैशाली नगर जयपुर में रहते हैं। यू एंड योर पेरेंट्स, आप और आपके माता पिता, आर लुकिंग ए ब्राइड फॉर योर एल्डर ब्रदर, आपके बड़े भाई के लिए दुल्हन ढूंढ रहे हैं, दुल्हन की तलाश कर रहे हैं। राइट क्लासिकल एडवर्टाइजमेंट, एक वर्गीकृत विज्ञापन, इन कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के कॉलम में निकलवाना है एंड गेट इट पब्लिश, और इसे प्रकाशित करवाना है। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब प्रश्न में दुल्हन की तलाश करने की बात आए तब हमें उत्तर में दूल्हे का परिचय देना है। यदि हमें प्रश्न में दुल्हन की तलाश करने की, हमारे माता पिता हैं और हमारे भाई के लिए दुल्हन की तलाश कर रहे हैं, दुल्हन की तलाश करने की बात आती है, तब हम आंसर लिखने के समय दूल्हे का परिचय देते हैं। जब हम दूल्हे का परिचय बताएंगे भाई दूल्हा क्या है, कितनी उम्र है, कितनी हाइट है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, या पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, उसके हिसाब से दुल्हन सुटेबल उपयुक्त जो होगी वो विज्ञापन दे देगी कि हम आपके लिए उपयुक्त हैं और फोटो भेज देगी, उस हिसाब से एंगेजमेंट शादी हो जाएगी। यदि यही बात आपके ब्राइड के लिए ग्रूम आ जाए यहाँ पे, तब हम किसका परिचय देंगे? यदि दुल्हन के लिए आए तब दूल्हे का परिचय देंगे, और यदि बात दूल्हे की आ जाए तब हम किसका परिचय देंगे? आप बताइए। हम परिचय देंगे दुल्हन का। सबसे पहले हम किसका परिचय देंगे? दुल्हन का। अगला एडवर्टाइजमेंट इसीलिए बताएंगे आपको कि उनमें किसका परिचय देना है। अब देखिए सबसे पहले हमने हेडिंग डाली है फॉर ब्राइड। ये हमने एडवर्टाइजमेंट का कॉलम बना लिया है, हमने कॉलम बना लिया। ये आपके विज्ञापन का कॉलम है, ये आपके एडवर्टाइजमेंट का कॉलम है। ऐसा नहीं कि मैंने लाइन खींच दी है, एक कॉलम है, इसके पैसे लगते हैं, अपने को विज्ञापन छपवाने के लिए पैसे देना पड़ता है, अपने को एडवर्टाइजमेंट देने के लिए पैसे देना पड़ता है, तो अपना ये विज्ञापन का कॉलम है, मैंने कोई लाइन नहीं खींची है, ये विज्ञापन का कॉलम है। इतनी जगह आपके लिए फिक्स कर दी गई है, इससे आगे कोई दूसरा विज्ञापन अपना देगा, इसके आगे आप विज्ञापन नहीं दे सकते। ये विज्ञापन आपका है, इतने में आपका है, विज्ञापन की जगह थी, इतने विज्ञापन के लिए आपने चुना है और आपने दिया है। फॉर ब्राइड, आपको पता है फॉर ब्राइड यानी दुल्हन के लिए, क्योंकि आपके माता पिता आपके बड़े भाई के लिए तलाश कर रहे हैं, किसको? दुल्हन को। अब किसके लिए अपने को देना है? दुल्हन के लिए। लेकिन परिचय किसका बताना है? दूल्हे का। देखो कोई फैमिली ले लीजिए, या मुकेश फैमिली, या कोई फैमिली XYZ, कोई फैमिली कुमावत फैमिली, जाट फैमिली, यादव फैमिली, कोई फैमिली लीजिए XYZ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शर्मा फैमिली, शर्मा का परिवार इनवाइटेड फॉर ए स्मार्ट हैंडसम, एक सुंदर चतुर लड़के को आमंत्रित करता है। शर्मा फैमिली यानी शर्मा परिवार इनवाइटेड आमंत्रित करता है फॉर ए स्मार्ट हैंडसम, एक चतुर सुंदर लड़के को आमंत्रित करता है। 24 ये उस लड़के की है एज, जो लड़का 24 साल का हो चुका है। 5'6", ये 5.6 ऐसे डॉट किया हुआ, ये 5 फीट 6 इंच उसकी हाइट है। उस लड़के की हाइट है कितनी फीट? 5 फीट 6 इंच। और लड़के की एज क्या है? 24। और कौन लड़के को आमंत्रित करता है? शर्मा फैमिली। क्या करती है? इनवाइटेड करती है। शर्मा फैमिली क्या करती है? आमंत्रित करती है। किसको आमंत्रित करती है? ए स्मार्ट हैंडसम, एक चतुर और सुंदर लड़के को, जिस लड़के की एज है 24 और लड़के की हाइट है 5 फीट 6 इंच। बॉय वो लड़का है परमानेंट लेक्चरर इन गवर्नमेंट स्कूल, जो सरकारी नौकरी करता है, गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर है, व्याख्याता है, गवर्नमेंट विद्यालय में वो व्याख्याता है। जो लड़का शर्मा फैमिली के घर का है, शर्मा फैमिली ने जिस लड़के चतुर सुंदर लड़के को आमंत्रित किया है, जिसकी एज 24 साल है और जिसकी हाइट 5 फीट 6 इंच है, और वो लड़का गवर्नमेंट
स्कूल में लेक्चरर के पद पर नियुक्त है। लुकिंग तलाश कर रहा है, लुकिंग यानी देखना और तलाश करना, लुकिंग तलाश कर रहा है फॉर ए रियली ब्यूटीफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल, जो कि एक वास्तव में सुंदर दुबली पतली और अच्छी शिक्षित लड़की की तलाश कर रहा है। वो लड़का खुद तो गवर्नमेंट जॉब में है, खुद गवर्नमेंट नौकरी करता है, गवर्नमेंट में लेक्चरर है वो, और वो तलाश कर रहा है एक वास्तव में सुंदर लड़की हो जो दुबली पतली हो और अच्छी शिक्षित लड़की हो, गर्ल हो, लड़की हो फ्रॉम स्टेटस फैमिली, जो अच्छी स्थिति वाले अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हो। स्टेटस यानी बिलोंग करना, जो अच्छी गुड कंडीशन फैमिली से बिलोंग करती हो, लड़की भी पढ़ी लिखी हो, लड़की भी लड़के के एबल हो, लड़के के योग्य हो और अच्छी फैमिली से अच्छे स्टेटस के फैमिली से बिलोंग करती हो। राइट विथ कंप्लीट बायोडाटा, जो इस लड़की को आप पसंद आ गए, राइट विथ कंप्लीट बायोडाटा, वो पूरे बायोडाटा के साथ एंड रिसेंट फोटोग्राफ, अपना हाल का खींचा गया तस्वीर भेजे और पूरा बायोडाटा भेजे टू शर्मा बॉक्स नंबर 21, टू शर्मा बॉक्स नंबर 21 राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका में वो भी प्रकाशित करवाए वैशाली नगर जयपुर, जो वैशाली नगर जयपुर उसका पता है, राजस्थान पत्रिका ये न्यूज़पेपर का नाम है। और अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाँ स्टूडेंट, अब देखो अगला प्रश्न है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर रमेश राधा। प्रश्न कह रहा है, सबसे पहले अपने को प्रश्न बिल्कुल डीपली समझना होगा, प्रश्न क्या कह रहा है, ऐसा नहीं कि आंसर लिखना स्टार्ट कर दे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या डिमांड कर रहा है, और प्रश्न को थर्ड पर्सन में लिखते हैं, तीसरे व्यक्ति का कोई नाम नहीं होता है। और सबसे पहले अपने को प्रश्न केयरफुली पढ़ना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है यू आर रमेश राधा, आप रमेश या राधा है, लिविंग इन मुरलीपुरा नागौर। मुरलीपुरा जैसे जयपुर में, नागौर में, हर जिले में हर गांव होता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक प्लेस का नाम है मुरलीपुरा नागौर। आप रमेश राधा हैं, मुरलीपुरा नागौर में रहते हैं। यू लॉस्ट योर सूटकेस बिटवीन अजमेर एंड जयपुर रेलवे स्टेशन। अरे आपने तो अपना सूटकेस ही खो दिया, जयपुर और अजमेर रेलवे स्टेशन के बीच आपने अपना सूटकेस गुमा दिया, गुम गया आपका सूटकेस, गायब हो गया। अब कोई चारा नहीं है, अब आपको तो क्लासिकल एडवर्टाइजमेंट देना ही पड़ेगा। सम इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, ऐसा नहीं सूटकेस खाली लेकर घूम रहे थे कि गुम गया तो गया सूटकेस जाने दो, उसमें कुछ दस्तावेज थे। सम इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, सब यानी कुछ, इंपोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रखे हुए थे, कंटेनिंग यानी रखे हुए थे, उनमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज उनमें रखे हुए थे। अब क्या करना अपने को, अब कोई चारा नहीं है, किसी के पास कोई नंबर नहीं है, अपने को विज्ञापन देना है, क्योंकि विज्ञापन टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने। राइट एक क्लासिकल एडवर्टाइजमेंट, आपको एक वर्गीकृत विज्ञापन देना है इन कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के कॉलम में आपको एक विज्ञापन देना है एंड गेट इट पब्लिश, और इसे प्रकाशित करवाना है। अब मान लीजिए समाचार पत्र का कॉलम है, ये आपका समाचार पत्र का कॉलम है। पहले एडवर्टाइजमेंट में मैंने आपको बताया था कि ये समाचार पत्र का कॉलम है, तो ये मैंने लाइन नहीं खींची है, देखो मेरे पास तो कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच दी मैंने, लेकिन आपके पास स्केल है, आप बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे, क्योंकि बिल्कुल टेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए। हमारे पास तो कोई स्केल है नहीं, हमने तो अपने ऐसे खींचे हैं और हमारी लाइन टेढ़ी हो गई, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी लाइन सीधी रखनी, क्योंकि आपके पास स्केल है, पेंसिल है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो आपको सबसे पहले वर्गीकृत कॉलम बना लेना है, मतलब कॉलम वर्गीकृत कॉलम बना के फिट कर लेना। सबसे पहले उसमें लिखना है लॉस्ट, LOST, लॉस्ट लिख देना है, फिर लिखना है लॉस्ट, सबसे पहले स्टार्ट कर देना है यहीं से, आपको यहीं से स्टार्ट कर देना है लॉस्ट सूटकेस, ये वाला वर्ड कुछ नहीं यूज कर रहा है, ये लिखना लॉस्ट सूटकेस, सूटकेस गायब हो गया, डायरेक्ट बताना है आपको कि सूटकेस गायब हो गया। कोई बिटवीन अजमेर एंड जयपुर रेलवे स्टेशन, हमारा सूटकेस गायब हो गया, कहां के बीच, कहां से कहां के बीच गायब हुआ, अजमेर से जयपुर रेलवे स्टेशन के बीच हमारा सूटकेस गायब हो गया। सम इंपोर्टेंट, देखो प्रश्न में से हमने नकल किया है, इसमें लिख दिया है लॉस्ट सूटकेस बिटवीन अजमेर एंड जयपुर रेलवे स्टेशन। सम इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग देम, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज में रखे हुए थे, मतलब उस सूटकेस में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे। सूटकेस में क्या रखे हुए थे, महत्वपूर्ण दस्तावेज। अब देखो
अब प्रश्न वाला कहेगा महत्वपूर्ण दस्तावेज, सम इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग देम, और अपने को पता है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या रखे हुए थे या महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होते हैं। कोई फोटोकॉपी महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं होती है, कोई अखबार महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं होता है, कोई लकड़ी का टुकड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं होता है। महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होता है, जैसे कि ओरिजिनल मार्कशीट, अपनी असली मार्कशीट, 10 और 12 की अपनी असली मार्कशीट, जो उसने जिस मार्कशीट को हमने कठिन परिश्रम करके, मेहनत करके, एग्जाम देकर, एग्जाम फाइट करके ये सफलता प्राप्त की है, वो मार्कशीट उस सूटकेस में रखी हुई थी, जो सूटकेस जयपुर और अजमेर रेलवे स्टेशन के बीच खो गया है। बहुत बहुत बड़ी बात है। एंड पैन कार्ड, एटीएम, हमारा पैन कार्ड भी उसमें रखा हुआ था, एटीएम भी रखा हुआ था। ये है आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज। ईटीसी इत्यादि, हु पर्सन, जो भी व्यक्ति, हु पर्सन यानी जो व्यक्ति, फाइंड इट, इसे पाए हों, जो भी व्यक्ति इसे पाए हों, प्लीज रिटर्न इट एट एड्रेस, कृपया इसे पते पर वापस करें। ए सुटेबल रिवार्ड विल बी गिवन देम, एक उपयुक्त पुरस्कार उन्हें प्रदान किया जाएगा। गिवन, बी गिवन यानी प्रदान किया जाएगा, विल बी गिवन यानी प्रदान किया जाएगा, एक उपयुक्त उपहार प्रदान किया जाएगा। आप उपहार स्वरूप कोई धनराशि नहीं ले सकते कि हम 10,000 रुपए उसको प्रदान करेंगे, नहीं, आप फंस जाएंगे। 10,000 उपयुक्त उपहार, उपहार 1 रुपए का, 1 लाख रुपए का उपहार उपहार होता है। हमें उपहार की चर्चा करनी है, सुटेबल उपहार के बारे में बताना है। ये नहीं बताना हम आपको कार दे देंगे, बंगला दे देंगे, 10 लाख रुपए दे देंगे, ये कुछ जिक्र नहीं करना अपने को। 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक कोई भी जिक्र नहीं करना है अपने को। ये करना है, बस आपको ये करना है कि आपको एक उपहार देने का प्रॉमिस करना है कि हम आपको उपहार देंगे। हमारा डॉक्यूमेंट्स आप वापस कर दीजिए हमारे पते पर, हम आपको उपहार देंगे। आपने एक संख्या डाली 390 शेखावत शॉप, आपका जो मुरलीपुरा नागौर का एक एरिया है, शेखावत शॉप मशहूर है, तो शेखावत शॉप मुरलीपुरा नागौर, ये पता आप दे सकते हैं। उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ देखिए, अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न क्या कह रहा है, यू आर राहुल लिविंग इन डीडवाना सिटी नागौर, आपका नाम राहुल है, आप डीडवाना सिटी नागौर में रहते हैं। योर ब्रदर विपुल इज मिसिंग, आपका भाई जो विपुल है वो गायब हो गया है, आपका भाई विपुल गायब हो गया। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, आपका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या थी, यू हैव लॉडेड एन एफआईआर, आपने सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवाई, आपने सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवाई। क्या करवाई, एफआईआर दर्ज करवाई। इन द डीडवाना सिटी पुलिस स्टेशन, आपने डीडवाना शहर में जो पुलिस स्टेशन है सबसे पहले आपने वहां जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई। क्या रिपोर्ट दर्ज करवाई कि सर मेरा भाई विपुल था, वो इस तारीख से गायब हो गया है, मिल नहीं रहा है, तो ये रिपोर्ट आपने दर्ज करवा दी। फिर राइट क्लासिकल एडवर्टाइजमेंट, आपने रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद आप चुप नहीं बैठे, आप रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद चुप नहीं बैठे, आपने विज्ञापन के हेतु में मन बना लिया कि विज्ञापन भी देंगे हम, एडवर्टाइजमेंट भी देंगे। राइट क्लासिकल एडवर्टाइजमेंट, एक वर्गीकृत विज्ञापन के लिए आपने सोच लिया टू गेट इट पब्लिश्ड, और आपने प्रकाशित भी करवा दिया इन न्यूज़पेपर। कहाँ प्रकाशित करवाया, आपने समाचार पत्र में इसे प्रकाशित करवा दिया। अब देखिए प्रश्न क्या है, यू आर राहुल, आपका नाम राहुल है, लिविंग यानी रहते हैं, इन डीडवाना सिटी नागौर, आप डीडवाना सिटी नागौर में रहते हैं। योर ब्रदर, आपका जो भाई है विपुल, इज मिसिंग, वो गायब हो गया है। यू हैव लॉडेड एन एफआईआर, आपने एफआईआर दर्ज करवा दी है। इन द डीडवाना सिटी पुलिस स्टेशन, डीडवाना सिटी पुलिस स्टेशन में आपने एफआईआर दर्ज करवा दी है। राइट क्लासिकल एडवर्टाइजमेंट, आपको एक वर्गीकृत विज्ञापन देना है, टू गेट इट पब्लिश्ड, और इसे प्रकाशित करवाना है इन न्यूज़पेपर का प्रकाशित करवाना है समाचार पत्र में। अब आपका सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपने फिर वही काम किया जो आपने 2 विज्ञापन में किया था, वही आपने 3rd विज्ञापन में भी किया। आपने सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट का कॉलम बना लिया, सबसे पहले विज्ञापन कॉलम आपने स्केल उठाई और पेंसिल लिया और स्पष्ट तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट का कॉलम बना लिया, बिल्कुल सीधी लाइन खींच करके, हमारे जैसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं, हमारे
हमारी टेढ़ी मेढ़ी, हमारे पास कोई स्केल नहीं, कोई पेंसिल नहीं है, हम तो ऐसे खींच देते हैं। आपको बिल्कुल पेंसिल लेना है, स्केल की मदद लेनी है, स्केल की हेल्प लेनी है और बिल्कुल सीधी लाइनें खींचना है। सबसे पहले आपने लाइनें खींच ली और ध्यान रखना हमेशा ये नीचे वाली लाइन तब बंद करोगे जब आपका विज्ञापन पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो जाएगा, तभी ये आप नीचे की लाइन खींचेंगे, वरना आप ये लाइन खींच देंगे, ये खींच देंगे, नीचे की लाइन बंद नहीं करेंगे जब तक आपका विज्ञापन कंप्लीट ना हो जाए। सबसे पहले आपने एक अंडरलाइन की और लिखा मिसिंग पर्सन। कोई व्यक्ति गायब हो गया तो उसको कहते हैं गायब व्यक्ति या गुमशुदा की तलाश कह सकते हैं। आपने देखा होगा अखबारों में पोस्टर छपे होते हैं, गुमशुदा की तलाश, वो लड़का गायब हो गया और ऐसा था, इतना लंबा था और ये पैंट पहने हुआ था और ये लैंग्वेज जानता था। सबसे पहले आपने लिखा विपुल सन ऑफ विकास। कोई भी नाम लिख दिया आपने, आपके भाई का नाम कुछ भी था, विपुल सन ऑफ विकास। विकास पापा का नाम था। रेजिडेंट उसका निवास स्थान 375 डीडवाना सिटी नागौर, उसका निवास स्थान था 375 डीडवाना सिटी नागौर। आपका जो भाई था उसका नाम था विपुल, उसके पापा का नाम था विकास और उसका निवास स्थान है 375 डीडवाना सिटी नागौर, ये उसका निवास स्थान है। मिसिंग गायब हो गया है फ्रॉम 17 जुलाई 2020, 17 जुलाई 2020 से वो गायब हो गया है, 17 जुलाई 2020 से वो गायब हो गया है। लास्ट सीन एट जौहरी बाजार, कोई डीडवाना सिटी में जौहरी बाजार है, अंतिम बार उसे जौहरी बाजार में देखा गया है। अंतिम बार उसे कहां देखा गया है? जौहरी बाजार में। अब देखिए वो क्या जानता है? नो हिंदी एंड मारवाड़ी लैंग्वेज, वो हिंदी भी बोल लेता है और मारवाड़ी भाषा उसको उसकी मातृभाषा है, मारवाड़ी लैंग्वेज भी उसको आती है और हिंदी भी बोल लेता है। नो हिंदी, वो हिंदी जानता है, एंड मारवाड़ी लैंग्वेज, हिंदी के साथ साथ वो मारवाड़ी लैंग्वेज जानता है, उसकी मातृभाषा है। सेकेंडरी पास, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण में, पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है, उसने 10वीं कक्षा पास की है। पुट ऑन ब्लू शर्ट, और उसने नीली शर्ट पहन रखी है। देखो पहचान के लिए आपको क्या करना है, उसने नीली शर्ट पहन के रखी है। जिस दिन वो गायब हुआ तो उस दिन उसने क्या शर्ट पहनी थी? नीली शर्ट पहन रखी थी उसने। खाकी पैंट, और खाकी पैंट पहना हुआ था, एंड स्लीपर, चप्पल भी पहना हुआ था, जूता नहीं पहना हुआ था, चप्पल पहना हुआ था, खाकी पैंट थी और नीली शर्ट थी, इसके साथ साथ वो चप्पल पहना हुआ था। फेयर कॉम्प्लेक्शन, गोरा तो था लेकिन ज्यादा गोरा नहीं था, जटिल गोरा था, थोड़ा डार्क गेरुआ रंग था और हेल्थी, शारीरिक रूप से स्वस्थ था, एंड बट मेंटली डिस्टर्ब, किंतु मानसिक रूप से परेशान था। शारीरिक रूप से बड़ा हेल्थी था लेकिन मानसिक रूप से वो क्या था? डिस्टर्ब था। रिवार्डेड प्रॉमिस, यदि आप उसका पता बताते हैं, यदि आप उसको हमारे तक पहुंचाते हैं तो हम आपको उपयुक्त एक सुटेबल रिवार्ड देने का वादा करते हैं कि हम आपको एक सुटेबल रिवार्ड पुरस्कृत करेंगे, आपको एक अच्छा पुरस्कार देंगे। कांटेक्ट है, आपने 10 बार डॉट करके छोड़ दिया, वो कांटेक्ट नंबर हो गया। ईमेल दिया आपने, ऐसे कर दिया, ये ईमेल हो गया। इस प्रकार आपको प्रकाशित करवाना है। यदि कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताएं कि हमें ऐसी समझ में नहीं आई है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ देखिए प्रश्न अगला है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी विज्ञापन का अगला प्रश्न है और 3 प्रश्न आप समझ ही गए होंगे के साथ क्या था। चौथा प्रश्न अपना है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ऐसा ऑफर आपको फॉरेन से मिल गया है, अब्रॉड से, कि आपको फॉरेन में नौकरी भी मिल रही है और नौकरी के साथ साथ पूरा बंगला मिल रहा है, आपको करोड़ों अरबों रुपए का बंगला वहाँ प्रदान किया जा रहा है आपके नौकरी के माध्यम से। तो आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि आपको अपना घर बेचना। ये प्रश्न एग्जाम में आए ना आए साल आते ही रहते हैं, एक साल छोड़कर एक साल ये प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीटेशन होते रहते हैं। जैसे एक साल आ गया, एक साल नहीं आया, एक साल आ गया, एक साल नहीं आया, इस प्रकार ये प्रश्न कई बार लगातार आ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि उस विज्ञापन को अपने को तैयार करने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन हम आपको बड़े सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि वो प्रश्न क्या कह रहा है। यू आर विनोद जैन, आप विनोद जैन हैं, यू आर विनोद जैन, आप विनोद जैन हैं, लिविंग इन 380 मुंबई, आप 380 गली मुंबई में रहते हैं। आप विनोद जैन हैं, आपको पता होना चाहिए आप विनोद जैन हैं और 380 नंबर गली की मुंबई में रहते हैं। योर पर्पज टू सेल हाउस, आपका उद्देश्य है अपने घर को बेचना।
आपका उद्देश्य है आप अपने घर को बेचना। एज यू आर गोइंग अब्रॉड, जबकि आप विदेश जा रहे हो। मैंने पहले बता दिया है, सबसे पहले जिक्र कर दिया था मैंने कि आप विदेश जा रहे हो। आप विदेश जा रहे हो, आपको अपना घर क्या करना है, बेचना है। आप विनोद जैन हैं, आप 380 गली नंबर मुंबई में रहते हैं। आपका पर्पस है आपका घर बेचना, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। ड्राफ्ट प्रकाशित करवाएं, एन एडवर्टाइजमेंट एक विज्ञापन दे टू गेट इट पब्लिश्ड इन द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर सेल। प्रॉपर्टी ऑफ फॉर सेल का एक विज्ञापन का कॉलम अलग होता है। न्यूज़पेपर में एक सेल खरीदने बेचने हेतु का एक कॉलम अलग ही होता है। बिक्री हेतु या किराए पर दुकान खाली है या प्लॉट बिकाऊ है, आपने इसे आम जगहों पर लिखा देखा होगा। सार्वजनिक प्लेसेस पे, प्रोवर्टी प्लेसेस पे कि लिखा होता है ये दुकान खाली है, किराए हेतु संपर्क करें, या ये प्लॉट बिकाऊ है, जल्द ही बहुत जल्दी ये प्लॉट बिकाऊ है, संपर्क करें। और नीचे मोबाइल नंबर दिया होता है। उसी प्रकार ये दिया हुआ है फॉर सेल कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर। कॉलम न्यूज़पेपर के कॉलम में आपको देना है कि अपना घर बेचने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है फॉर सेल, बिक्री हेतु। फॉर सेल को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं बिक्री हेतु, मतलब बेचने हेतु। हम बेचने के लिए तैयार है अपना घर। फॉर इमीडिएट सेल, हम तुरंत बेचने के लिए तैयार हैं, हम तुरंत अपना घर बेचने जा रहे हैं, क्योंकि विदेश से ऐसा ऑफर मिल गया हमें कि हम बिल्कुल तुरंत तत्काल में अपना घर बेचने जा रहे हैं। फॉर के लिए इमीडिएट सेल, तुरंत बेचने के लिए, तुरंत अपना घर बेचने के लिए हम बिल्कुल आतुर हो रहे हैं। ए न्यूली बिल्ट हाउस, एक नया बनाया गया मकान। अभी हमें हाल में एक नया मकान बनाया था, हाल में बनाया गया नया मकान हम बेचने के लिए बिल्कुल आतुर हैं। 111 स्क्वायर, जो 100 स्क्वायर गज में है, इस 111 स्क्वायर गज में है, यार्ड 3 गज में है। 20 × 50 मतलब 20 बाई 50 का है फिट, 20 बाई 50 फिट के उसमें है। ईस्ट फेसिंग, पूर्वी दिशा की ओर। पॉस कॉलोनी, पॉस एक कॉलोनी है, कॉलोनी का नाम है पॉस। उस पॉस कॉलोनी में पूर्वी दिशा में हमारा घर है। माथुर मुरारी नगर मुंबई। माथुर जो उस प्लेस गली का नाम है, मुरारी नगर जो नगर है वो मुरारी नगर है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो मुरारी नगर है, और मुंबई में है। टू लेट बात, दो तो लेट बात है। उस घर में क्या क्या फैकल्टीज है, उस घर में जो मकान आप खरीदने जा रहे हैं, जहाँ मकान आप बेचने जा रहे हैं, उस घर में क्या फैकल्टीज, क्या सुविधाएं हैं, उसमें टू लेट बात है। पोर्च है, दहलीज है, आगे दहलीज से ब्राह्मणा है। पार्किंग है, आपको 4 व्हीलर 2 व्हीलर खड़ी करने के लिए पार्किंग भी है। वाटर टैंक, पानी का टैंक भी है, पावर वाटर। और डीसी करंट, इन्वर्टर का पानी लेने के लिए भी आपको इन्वर्टर से पानी प्राप्त करने के लिए भी उसका कनेक्शन है। मार्बल फ्लोरिंग, और जो फर्श है सारे फर्श में मार्बल लगे हुए हैं, सारे फर्शों में मार्बल लगे हुए हैं। एलई लाइटेड, बढ़िया हवादार लाइटेड प्रकाश युक्त पूरा भवन है। प्राइस 35 लाख, उसका कीमत है 35 लाख रुपए। लैख को इस तरह हम LAC भी लिख सकते हैं, LAKH भी लिख सकते हैं। उसकी कीमत है 35 लाख रुपए। 35 लाख रुपए उसकी कीमत है। कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर, अपने कॉन्टेक्ट मतलब मोबाइल नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप डॉट 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 कर सकते हैं। देखिए हाँ, देखिए अगला प्रश्न है अपना, यू हैव चेंज योर नेम। डायरेक्ट प्रश्न है, कोई लफड़ा नहीं है। आपका प्रश्न है यू हैव चेंज योर नेम, आप अपना नाम बदलना चाहते हैं। आपकी इच्छा होगी, आप अपना नाम बदलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी अपना नाम बदल सकते हैं, कोई कारण इसके पीछे, रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण बताना, अपना नाम आप क्यों बदलना चाहते हैं। यू हैव चेंज योर नेम, आप अपना नाम बदलना चाहते हैं। राइट क्लास ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एक वर्गीकृत विज्ञापन गेट पब्लिश्ड न्यूज़पेपर, वर्गीकृत विज्ञापन देकर के और न्यूज़पेपर के कॉलम में इसे प्रकाशित करवाएं। अब आपने लिख दिया सब्जेक्ट चेंज ऑफ नेम, नाम का परिवर्तन है, नाम में परिवर्तन। सबसे पहले नाम में परिवर्तन ये कह रही है आई मोहिनी। आई मोहिनी तो बोलना नहीं, मैं मोहिनी हूँ, ऐसा हो जाएगा। आई मोहिनी, मैं मोहिनी रानी, उसका नाम है मोहिनी रानी, डॉटर ऑफ मोहन कुमार। ये पुत्री है मोहन कुमार की, और इस पुत्री का नाम है मोहिनी रानी,
जो अपना नाम बदलने का जिक्र कर रही है, इस लड़की का नाम है मोहिनी रानी और इसके पापा का नाम है मोहन कुमार। रेसिडेंट, इसका निवास स्थान है OF11 प्रताप नगर जयपुर, 11 स्ट्रीट नंबर 11 प्रताप नगर जयपुर। इसका पता यह है। अब आप जान गए नाम इसका मोहिनी रानी। प्रेजेंट का नाम जो है, वर्तमान में जो नाम है, जिस नाम को परिवर्तन करेगी, जिस नाम को चेंज करेगी, उसका नाम वर्तमान में क्या है अभी, मोहिनी रानी। और उसके पापा का नाम क्या, मोहन कुमार। उसका पता क्या है, रेसिडेंट ऑफ 11 प्रताप नगर जयपुर। उसका पता है 11 प्रताप नगर जयपुर। चेंज माय दिस प्रेजेंट नेम, जो कि मैं इस नाम को, वर्तमान नाम को बदलना चाहती हूँ। मोहिनी रानी कह रही है कि मैं इस अपने वर्तमान नाम को बदलना चाहती हूँ। ओविंग, क्योंकि टू माई मैरिज विथ मिस्टर मनीष गुप्ता, वो कह रही है कि उसकी शादी, मोहिनी रानी की शादी मनीष गुप्ता के साथ हो गई है। मोहिनी रानी की शादी किसके साथ हो गई है, मनीष गुप्ता के साथ मोहिनी रानी की शादी हो गई है। I have acquired the name, देखो ACQ, इस Q को थोड़ा हम बनाने में अलग करते हैं, आप समझिए ACQUIRE, acquired आवश्यकता है, the name मिसेस यामिनी गुप्ता। अब मुझे इन फ्यूचर, अब मुझे भविष्य में यामिनी गुप्ता नाम की आवश्यकता है, इसलिए मैं अपना नाम यामिनी गुप्ता रख रही हूँ। ऐसा हमने कॉलम में, न्यूज़पेपर के कॉलम में छपवाया है। I should be known by this acquired name only, मुझे आवश्यकता अनुसार भविष्य में इसी नाम से जाना जाए, मुझे भविष्य में यामिनी गुप्ता के नाम से जाना जाए। यदि आपको ये प्रश्न और सारे विज्ञापन के प्रश्न समझ में आए हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाएं और दूसरे विद्यार्थियों को भी शेयर करें, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इससे, दूसरे विद्यार्थियों को प्रॉफिट मिल सके। हो सकता है कई विद्यार्थी इससे छूट गए हों, जिनका कॉन्टेक्ट ऐड ना हो, उन विद्यार्थियों को पहुँचाए, जिसको चाहे उसको भेज सकते हैं आप। थैंक यू।